अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स लिखे हुए हैं। ये खाली कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं हैं, इनको कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में ये जो मैंने 5 कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स लिखे हुए हैं, इनको एच ब्रदर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन सब के साथ लेटर एच आ रहा है। तो जी हम अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायग्राफ कहते किसे हैं। डायग्राफ कहते हैं जब भी कोई दो लेटर्स आपस में मिलें और वो एक नई आवाज़ बनाएं, एक नई साउंड निकालें, उसको डायग्राफ कहते हैं। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में कोई से दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे होते हैं तो वो एक नया साउंड बनाते हैं। जी व्यूवर्स, इसमें से जो पहला हमारे पास डायग्राफ है वो है च। च डायग्राफ जब भी लेटर सी और एच दोनों इकट्ठे आते हैं तो वो च साउंड बनाते हैं। जैसे कि ट्रेन जब चलती है तो उसकी आवाज़ आती है च च च च। तो बच्चों को समझाने के लिए हम ये बताएंगे कि जो जब ट्रेन चलती है तो जो उसकी साउंड आती है च च च, वो ये दोनों लेटर सी और एच जब इकट्ठे आएंगे तो वो ये साउंड बनाएंगे, च की साउंड बनाएंगे। इसके ऊपर स्टोरीज़ भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डायग्राफ्स की स्टोरीज़ भी बताऊंगी, जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि इनकी ये साउंड्स कैसे बनी। तो ये च जो डायग्राफ है ये हमारा किसी भी लफ्ज़ के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी और एंड पे भी। जैसा कि वर्ड चेक में च ए क, चेक। अब इधर सी और के दोनों इकट्ठे आए हुए हैं। ये मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है कि जब भी सी और के इकट्ठे आते हैं तो उसकी क्या लॉजिक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैट, चाइल्ड, चॉप, चॉक, चिन, चेरी, चेयर, चिकन, चीप। ये सारे लफ्ज़ थे जिनमें च जो है वो शुरू में आ रहा था। अगले हमारे जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, उनमें च इनके आखिर में आएगा। जैसे बीच, काउच, टॉर्च, बेंच। ये वर्ड्स हैं जिनके आखिर में च की आवाज़ आ रही है, च डायग्राफ आ रहा है। चर्च ऐसा वर्ड है जिसमें शुरू में भी डायग्राफ च आ रहा है और आखिर में भी डायग्राफ च आ रहा है। अब मैं एक और वर्ड आपको बताती चलूँ, क्वायर। क्वायर का वर्ड ऐसा है जो स्टार्ट तो डायग्राफ से हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड डायग्राफ वाली नहीं है। इसकी रीज़न ये है, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिला के बनाई गई है। इसमें जो वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट है। इसी तरह ये जो क्वायर का वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जो क्यू से स्टार्ट होता था। इसलिए जब उसको इंग्लिश में मर्ज किया तो वो च से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो उसके अंदर आ रही है वो क्यू की ही आ रही है। आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच, विच पी एच जो कि फ साउंड बनाता है। ये भी कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। जब भी लेटर पी और एच इकट्ठे आते हैं तो ये फ की आवाज़ निकालते हैं। जैसे लेटर एफ की आवाज़ जो होती है वो आवाज़ इसकी आती है, ये साउंड बनाते हैं। जैसे कि ग्राफ, गोफर, निम्फ, फेज, फॉन, फोबिया, फोनी, फोटो, सफ़ेयर, ट्रॉफी। तो ये फ की आवाज़ निकालते हैं। इसी तरह अगला डायग्राफ है हमारा जी और एच। जी और एच जो है ये भी कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। जब भी जी और एच इकट्ठे आते हैं तो ये फ की साउंड निकालते हैं। एक्चुअली जी और एच जो है वो दो तरह की साउंड निकालता है, एक फ साउंड निकालता है और एक घ साउंड निकालता है। नॉर्मली इसकी जो साउंड होती है वो फ होती है, जैसे लेटर एफ की होती है। इसी तरह जैसे पी एच जो है वो भी फ की आवाज़ निकालता है साउंड, और लेटर जी एच जो है वो भी फ की साउंड निकालता है। जी एच जो है उसको एच ब्रदर में कंसीडर नहीं करते। नॉर्मली जो एच ब्रदर्स हैं उनको 4 या 5 डायग्राफ्स को ही एच ब्रदर्स कहते हैं, लेकिन जी एच भी एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ है और इसके साथ भी एच आता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसमें इनफ, लाफ, टफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें फ की आवाज़ आ रही है, लेकिन
घोस्ट ऐसा वर्ड है जिसमें घ की आवाज़ आती है। इसी तरह जब ये वाउल्स के साथ आता है, आई के साथ या ओ के साथ या यू के साथ, तो इसकी साउंड डिफरेंट हो जाती है। इंशाल्लाह वो मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको इस उन वाउल्स के साथ भी बताऊंगी कि जब ये किसी भी दूसरे वाउल के साथ आता है तो ये इसकी साउंड मुख्तलिफ हो जाती है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। वो W और H जब ये दोनों लेटर्स इकट्ठे होते हैं तो ये व की साउंड निकालते हैं। जैसे हम विसल बजाते हैं तो वो अपने लिप्स को राउंड कर लेते हैं तो वह साउंड आती है वो। जैसे कि व्हील, व्हाट, वीट, वेयर, विच, वाइल, विसल, विम, वेल, विस्कर, वो साउंड आएगी। यानी कि आपके लिप्स बिल्कुल राउंड हो जाएंगे जैसे आप विसल बजाते हैं मुंह से वैसे। अगला डायग्राफ है हमारा श। श। जैसे हम बच्चों को खामोश कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, श, खामोश हो जाओ। तो ये श डायग्राफ है जो कि एस और एच जब इकट्ठे आते हैं तो ये श की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि शिप, शोर, शर्ट, शट, शू, शाय, शेड, शीप, शार्क, इन सब में श जो डायग्राफ है वो शुरू में आ रहा है। लेकिन फिश, पुश, ब्रश, वॉश, कैश, ट्रैश, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये डायग्राफ आखिर में आ रहा है। तो इसलिए आपने बच्चों को ये बताना है जब भी ये दो कॉन्सोनेंट्स एस और एच इकट्ठे आएंगे तो ये श की आवाज़ निकालेंगे। अगला डायग्राफ है हमारा थ। टी और एच जब इकट्ठे आते हैं तो ये थ की आवाज़ निकालते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि थ, ये टी और एच जो डायग्राफ है इसकी दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक वॉइस्ड और एक अनवॉइस्ड। वॉइस्ड कहते हैं जिसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी और अनवॉइस्ड कहते हैं जिसमें आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे थिंक, थॉर्न, थिक, ये हमारे पास अनवॉइस्ड हैं यानी कि सॉफ्ट साउंड है। इसको आप थर्ड डायग्राफ की अनवॉइस्ड, वॉइसलेस या सॉफ्ट साउंड यानी कि आपको सॉफ्ट इसकी आवाज़ आएगी। थीफ, थॉ, थिन, थ, जब आप थ बोलेंगे तो आपकी जो टंग है वो आपके दांतों के दरमियान में आएगी थ, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। थॉर्न, थ्रेड, थ्री, थर्मस, बैथ, अर्थ, मॉथ, बॉथ, इन सब में थ साउंड आ रही है। लेकिन इसकी जो हार्ड साउंड है या इसकी आप ये कह लें वॉइस्ड साउंड है वो है द, जैसे कि टी एच ई द में आती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, इसकी हार्ड साउंड में आ जाता है दैट, देन, हार्ड भी कहते हैं इसको और वॉइस्ड भी कहते हैं। दैट, दिस, दीज, देन, देयर, दो, देम, देन, देयर, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें इसकी हार्ड साउंड आ रही है यानी कि इसकी वॉइस्ड, हमें इस आवाज़ थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी है इसको बोलने में। वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स का मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि वॉइस्ड साउंड्स कौन सी होती हैं और वॉइसलेस साउंड कौन सी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अपने टारगेट जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं उनको अचीव कर सकूं। और आपके इस एक्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हैं या मुझे पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरी वीडियो वॉच करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे जो टारगेट है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।